WGNews.com में मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे युवा नेतृत्व की। हम आए धर्मजीत सिंह जी के पास। धर्मजीत सिंह जी का संघर्ष से काफ़ी नाता रहा है। आप युवा की संघर्ष की बात कर लें, बेरोजगारी की संघर्ष की बात कर लें, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर आप बात कर सकते हैं मजदूर आंदोलन, हर आंदोलन से सीधा नाता रहा है इनका। तो आइए हम बात करते हैं धर्मजीत सिंह जी से। धर्मजीत जी, आपका स्वागत है। पहला तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने ये राजनीति का क्षेत्र ही क्यों चुना? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि राजनीति का क्षेत्र मैंने पॉलिटिक्स को क्यों अपना क्षेत्र चुना। एक सबके मन में एक जज्बा होता है और हमारे मन में एक जज्बा है कि लोगों का सेवा करें, और एक सेवक के भांति हम लोग काफ़ी दिनों तक, लगभग 7-8 साल तक हम सोशल संगठन में काम किए। और उसके बाद फिर हम लोग पहला मेरा राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हम ज्वाइन किए। और शुरू से ही एक बचपन से ही एक जुनून है लोगों का सेवा करना, लोगों के काम आना, हर मजदूर की आवाज़ को बुलंद करना। इसलिए मैंने राजनीति को ही अपना माध्यम चुना। क्योंकि आपका आंदोलन से सीधा नाता रहा है। जैसा कि हम बात कर सकते हैं, आप सिंदरी में बेरोजगारों के लिए आपने लड़ाई लड़ी, आपने किसानों की लड़ाई लड़ी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने छात्र के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी। इस तरह जो योगदान दिया उसका कुछ हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इस आंदोलन को लड़ा, क्या परिस्थिति आई थी, क्या परेशानी आपको इसमें आई थी, क्या समर्थन आपको किससे मिला था, थोड़ा ये हम आपसे जानना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात है कि अचानक ऐसा कुछ नहीं हो। हम लोग हमारे राजनीतिक गुरु आपको बताना चाहेंगे, हमारे राजनीतिक गुरु माननीय विधायक गुरु महतो जी हैं, और हमने विधायक गुरु महतो का जो काम करने का शैली उसको हमेशा से हम लोग फॉलो करते हुए सोशल संगठन में उनका टाइगर फोटो भी हम लोग काम किए। और उनका जो काम करने का शैली कहीं ना कहीं हम लोग को अपने दिल में लगा, और हम लोग उन्हीं के शैली को जो हमेशा से मजदूर के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के हित में, जो हमेशा से उन्होंने आंदोलन का जो उन्होंने माध्यम बनाया, उसी माध्यम को हमने भी, जब हमें टाइगर फोर्स का दायित्व मिला जिलाध्यक्ष का, उसके बाद तो निरंतर हर क्षेत्र में, पूरे धनबाद जिला में कहीं से भी आवाज आए तो वहाँ पर चाहे वो मजदूर की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, नौजवान की लड़ाई हो, आपका किसी भी तरह की लड़ाई हो, उस लड़ाई में हम लोग शरीक होते हैं और कोशिश करते हैं उस लड़ाई को जीत कर उनका वाजिब हक दिलाने का। तो एक सवाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का बैकबोन होता है युवा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी भाजपा, इसके नजर में युवाओं का क्या महत्व है? देखिए, युवाओं का तो महत्व है, उसका उदाहरण अगर पूछे तो उदाहरण मैं खुद, क्योंकि हमने जब राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसके 6 महीने बाद हमको भाजपा में प्रदेश का सदस्य का दायित्व मिला, और हमें लगता है कि पूरे झारखंड में सबसे कम उनका वो प्रदेश कमेटी सदस्य है। तो युवाओं को हम फोकस मिलता है, युवाओं का जो ऊर्जा है, ऊर्जा को सही जगह लगाने का भारतीय जनता पार्टी करती है और युवाओं को लेकर हमेशा साथ चलते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी पार्टी है? नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि युवा, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपका उदाहरण मैं रख लेता हूँ। आप युवा हैं, आपने बहुत से आंदोलन आपने किया, अब किया क्या, उसको पूरा भी किया, आंदोलन की शुरुआत की और बहुत अच्छे से आपने आंदोलन को आकार दिया और उसमें सफलता भी आपने पाया। आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और ऐसा नहीं आप धनबाद जिला में कहीं भी जाकर अगर आपका नाम बोला जाए तो लोग आपको जानते हैं। आपने इतनी कम उम्र में इतनी सफलता प्राप्त की, मगर जहां टिकट की बात आती है तो वहां पार्टी युवाओं को छोड़ करके ऐसे लोगों की क्यों दांव लगाती है जो हो सकता है अगले कार्यकाल में वो शायद लड़ने लायक भी ना हो।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि युवाओं को बाकी कामों में ठीक है पोस्ट दे सकते हैं, क्योंकि युवा यही है जो रैली और सारी चीज को तैयार कर सकते हैं। रैली में आप युवा का योगदान रहता है, हर पार्टी में योगदान रहता है, लेकिन जहां टिकट की बात आती है तो पार्टी युवाओं को नजरअंदाज करते हुए वैसे लोगों को टिकट देती है जो डबल रिटायर्ड है, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, फिर भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, और हमारी पार्टी खासकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और युवाओं को काफी महत्व दिया जाता है। रही बात टिकट का, तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे दायित्व मिला है भाजपा प्रदेश का सदस्य, उस दायित्व में निभा रहा हूं, और मैं टिकट का भी दो बधाई बस सच्चाई है, मगर हमें लगता है कि पार्टी से मुझे और बहुत कुछ सीखना है, और शायद मुझे सीखने के लिए इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी मौका दी है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ चुनाव लड़ा ही एक बड़ा चीज नहीं है। हमने पहले भी कहा कि सेवा की भावना से हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, और आपके अनुसार युवा पॉलिटिक्स में युवा किसको कहते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे हिसाब से हमारे के सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी युवा, मैं बताना चाहूँ कैसे युवा है। राजनीति के क्षेत्र में जो लोगों को क्विक एक्शन जो होता है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई भी दिक्कत हो, कोई तरह का बात हो, तो पहुंचे, हमारे सांसद पहुंचते हैं, हमारे माननीय विधायक भूमन जी पहुंचते हैं। तो राजनीति में कोई एक सेक्टर या कोई सिर्फ अगर आप 18 से 20 साल 25 साल का युवा बोलिएगा तो मुझे ये नहीं लगता है सही है। युवा हर कोई वो युवा है जो उसको दायित्व मिला, तो दायित्व निभाने के लिए 24 आवर्स अपना खड़ा रहता है, वो युवा नहीं, वो ठीक है, लेकिन जैसे आपने बात किया पशुपतिनाथ सिंह जी की, तो मतलब उनका बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सीट रिजर्व कर दिया भाजपा ने, क्योंकि भाजपा को पता है कि उनके अलावा लोकसभा में कोई कैंडिडेट नहीं है भाजपा के पास जो चुनाव लड़ सके। मतलब भाजपा आपका किसी पे विश्वास नहीं करता, मतलब और बाकी लोग चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, यही भाजपा कह रही है, क्योंकि उनको सीट रिजर्व, जब तक वो है दूसरा कोई तो उस योग्य नहीं है। बात सही है, मान के चलिए उन्होंने अपना दायित्व को बखूबी निभाया है, पार्टी फॉर्म में हमेशा काम किए हैं, हमेशा लोगों के हित में खड़े रहते हैं, लोग जनहित का कोई मुद्दा हमेशा खड़े रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग हमें जो लगता है कि लगभग 45 से 30 वर्षों से विधायक और सांसद उन्होंने जो जी अपना राजनीतिक अनुभव मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने कभी से जो उनको दायित्व खाली नहीं। युवा कब तक इंतजार करे टिकट के लिए, क्योंकि सारी सीट रिजर्व है। विश्वास पार्टी उस तरह उस योग्य नहीं समझ रहा है युवाओं को कि वो पार्टी टिकट दे करके एक बार दाव खेल सके। नहीं, वैसे कई ऐसा है जिसको कार्ड मिला है, बहुत कम उम्र के भी लोग मतलब इस पार्टी में विधायक बने हैं, और मेरे कहने मतलब युवा को इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि युवा में उत्साह ज्यादा होता है। लेकिन मेरा मानना है, जो मेरा कम समय जो मुझे अनुभव प्राप्त है, कि आपका उत्साह के साथ साथ पैसेंस भी बहुत जरूरी है राजनीति में। थोड़ा सा हमें लगता है कि वो सीखने का चीज है। उत्साह के साथ पैसेंस आपके पास रहेगा तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि और बहुत आगे जाके बहुत कुछ मौका सीखने का मिल सकता है। मतलब पेशेंस का भी कोई सीमा तो होनी चाहिए ना। ठीक, खैर वो तो बात भी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके मन में भी कभी ऐसा आता है कि हम भी टिकट लें और कभी चुनाव लड़ें? क्योंकि इस बार जैसे मुझे मालूम है कि इस बार का आपका उम्मीदवारी आपका था जी, और ऐसा नहीं आप उम्मीदवारी करें तो आपको ना मिले, क्योंकि आप युवा हैं और इतनी कम उम्र में जो आपने आपकी उपलब्धि आपने जो हासिल की है, हर आंदोलन से आप जुड़े रहे और सफल आंदोलन से जुड़े रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर पार्टी आपकी तरफ ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा? देखिए, पार्टी ध्यान हमेशा सभी लोगों पर, जितने भी कार्यकर्ता होंगे सभी लोगों पर पार्टी का ध्यान है। और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कहना चाहूंगा कि जो कम समय में जो मुझे अनुभव भारतीय जनता पार्टी के बारे में मिला है कि इसमें कुछ मांगा नहीं जाता, इसमें दिया जाता है। आप अपना काम कीजिए, और हमें लगता है कि अगर हम अपना काम में सफल होंगे तो निश्चित रूप से वो दिन भी आएगा
जो पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और पार्टी के विश्वास पर मैं खड़ा रहूँगा। जिस तरह आप सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, आपके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहे, तो बिना गॉडफादर के, मतलब हर एक नेता का गॉडफादर होता है। अगर मान लीजिए आप बात करें हेमंत सोरेन का, तो उनके पास भी एक गॉडफादर है। तो वैसे देखा जाए कि हर बड़े नेताओं के पीछे गॉडफादर होते हैं। तो बिना गॉडफादर के यहाँ तक पहुंचना और एक सफल राजनीति करना, तो इन दौरान क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी और कहाँ कौन आपके सामने रुकावट बने, ये थोड़ा हमसे जानना चाहिए। देखिए, मैंने तो कहा कि शुरुआत पर मुझे मानने विधायक ढूंढना होगा। राजनीति के बारे में उन्हें रोड मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने एक छोटा बच्चा को किस तरह से कदम से कदम मिलाकर चलने का, उंगली पकड़ कर चलाने का जो काम किया है, इसमें तो आज तक मैं जो मानने विधायक ढूंढना तो जी का देना। और रहा बात मतलब परेशानी क्या, तो मुझे जो भी परेशानी से उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और मुझे ये लगा कि मैं परेशानी से घिरा हूं। मुझे ये लगा कि इस काम को मुझे पार करना है, इस लाइन से मुझे लंबी लाइन खींचना है और उसी अभियान में लगा रहा है। और मुझे सबका, यहाँ के लोगों का, यहाँ के एक साथ हमारे जितने भी लोग साथी हैं, स्वाभाविक तौर पर मुझे सपोर्ट किए। आज भी उन्हीं के सपोर्ट से मैं हर लड़ाई को लड़ता रहा और ईमानदारी से लड़ता रहा। उसका परिणाम है कि आज कोई भी आंदोलन हम लड़े, उस आंदोलन में जीत हुआ है। चाहे मजदूर की लड़ाई हो, किसान की लड़ाई हो, नौजवान की लड़ाई हो, बिहारी जो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर हुई है, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हमने लड़ा और उसको हमने सफलता पाई। खासकर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं कम से कम हजारों लोगों को हमने आंदोलन के माध्यम से रोजगार दिलाया। और इसका परिणाम आप देखते होंगे, सिंदरी में किसी भी स्थिति में जाइए, मतलब जाइए, संस्थान में जाइए, तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के गांव के लड़के, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहां पर वो काम करते हैं। बहुत बड़ी बात ये बात जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे राजनीतिक गुरु ढुल्लू महतो जी हैं, और आप देखते होंगे कि जिस तरह से उन्होंने ये मुकाम उन्होंने पाया, ना उनके पीछे कोई बैकग्राउंड था, ना कुछ था। तो मैं आपके माध्यम से धनबाद पूर्वांचल को बताना चाहूंगा कि हम लोग राजनीतिक गुरु मेरा विधायक ढुल्लू महतो, राजनीति के एबीसीडी हम लोग उनसे सीखे हैं। इसीलिए हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और यहाँ के माँ बहन, यहाँ के नौजवान साथियों के आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में जो विधायक ढुल्लू महतो से जो युवा लोग यहाँ पे लोग सीखे हैं, आने वाले दिन में आपको लगेगा कि वैसा युवा नेता आपको हर क्षेत्र में मिलेगा जिसकी लोग कल्पना कर रहे हैं, और आने वाले दिन में अभियान में सक्सेस। तो अभी हमारी बात हो रही थी धर्मजीत सिंह जी से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका सीधा नाता रहा है संघर्ष के साथ, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या मजदूर आंदोलन हो। और सबसे अहम बात यह है कि ये आज भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। और कैमरे के सामने जैसा कि इन्होंने बताया कि आज ये जो भी कुछ है, इन्होंने उसका श्रेय विधायक ढुल्लू महतो जी को दिया है। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे और भी पार्टियों के युवा नेताओं से मिलने की और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पार्टी का युवाओं के प्रति क्या स्टैंड है। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द नए चेहरों के साथ दोबारा से मुलाकात होगी।